मेरा नाम फैसल है और हमारा गांव बाहर से जितना पुरसुकून नजर आता था, अंदर से उतना ही खौफनाक राज रखता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बोर्ड का दरख्त खड़ा था। उसके तने पर गहरी दरारें, टूटी हुई शाखें और ऐसे स्याह धब्बे थे जैसे किसी ने आग में जलाकर छोड़ दिया हो। दिन में कोई खास बात महसूस नहीं होती थी, मगर जैसे ही शाम ढलती, हवा चलना बंद हो जाती, जानवर खामोश हो जाते और दरख्त के आसपास अजीब सी ठंड फैल जाती। ऐसी ठंड जो जिस्म नहीं, हड्डियों में उतरती थी। गांव की पुरअसरार बातें। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले एक मुसाफिर रात के वक्त इसी दरख्त के नीचे रुका था। अगली सुबह वो मरा हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे उसने आखिरी लम्हे में कुछ बहुत डरावनी चीज देखी हो। उस दिन के बाद जो भी रात के वक्त दरख्त के नीचे जाता, वो चैन की नींद नहीं सोता, अजीब आवाजें सुनता, अपने कमरे में किसी का साया महसूस करता और आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगता। मेरा फैसला। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन एक दिन मेरा छोटा भाई दरख्त के करीब खेलते हुए डरा हुआ वापस आया। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, भाई, किसी ने मेरा नाम लिया था, मुझे बुलाया था। बस फिर मैंने ठान लिया कि सच्चाई खुद देखनी है। दरख्त के नीचे रात। वो रात चांदनी से खाली थी। मैं टॉर्च, पानी और हिम्मत लेकर दरख्त के पास पहुंचा। जो ही मैं करीब आया, माहौल बदलने लगा। हवा रुक गई। दरख्त की शाखें नीचे झुकने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। मैंने टॉर्च जलाई, मगर रोशनी खुद ब खुद मद्धम होने लगी। अचानक दरख्त के तने पर एक इंसानी हाथ का निशान उभरा। वो निशान हिल रहा था। फिर मुझे आवाज आई, फैसल, तुम भी आओगे ना? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार ज्यादा करीब, फैसल, मैं अकेला हूं। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं पलटा। वहां कुछ नहीं था, मगर मिट्टी पर ताजा गहरे कदमों के निशान पड़े हुए थे, जो सीधा दरख्त के पीछे जा रहे थे। दरख्त के पीछे क्या था? मैंने कांपते कदमों से दरख्त के पीछे झांका। वहां एक स्याह साया खड़ा था। न चेहरा न आंखें, बस एक लंबा अंधेरा सा जिस्म। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। दरख्त की जड़ें मेरे पांव के गिर्द लिपटने लगीं। जमीन मेरे नीचे धंसनी महसूस हुई और वो साया बस 3 कदम दूर था। मैंने पूरी ताकत लगाकर जड़ों से खुद को खींचा और भागा। भागते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया इस तरह खड़ा था जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो। उस रात के बाद अब कई दिन हो गए हैं। मैं अभी तक ठीक से सो नहीं सकता। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, कोई मेरे कान में आहिस्ता आवाज देता है, फैसल, तुम दोबारा आओगे ना? और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस रात के बाद दरख्त के आसपास हर रात एक नया साया नजर आता है। एक ऐसा साया जो पहले कभी नहीं था, और वो बिल्कुल मेरी ही शक्ल जैसा है। नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम जमान है। एक रात मैं अपने घर से अपने छोटे भाई को दूसरे घर छोड़ने जा रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बस दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, फिजा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। मेरे भाई ने आहिस्ता से कहा, भाई, जल्दी चलें, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे तसल्ली दी, डर मत, हम बस थोड़ा सा आगे हैं। पुराना घर। जैसे ही हम इस पुराने टूटे हुए घर के पास पहुंचे, जो बरसों से खाली पड़ा था, अचानक फिजा और भी खामोश हो गई। वो घर ऐसा था जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ भी ना हो। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा आधा लटका हुआ और अंदर घुप अंधेरा। उसी वक्त मुझे लगा जैसे कोई नजर हम दोनों पर घूर रही हो। मैंने कदम तेज किए, मगर फिर अचानक किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। एकदम मुझे अपने कंधे पर सर्द, बर्फ की तरह ठंडी, लंबी उंगलियां महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से मुझे पीछे खींचा हो। मेरी सांस रुक गई, जिस्म पत्थर बन गया। मैं पलट कर देखना चाहता था,
मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे भाई ने मेरे कपड़े खींचकर कहा, भाई कौन है, कौन है, आपको किसने पकड़ा है? लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ वो बोसीदा पुराना घर और उसके अंदर से आती हुई हल्की धीमी सरगोशी। तुम वापस आओगे जमान? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे सीना फट जाए। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और हम दोनों वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। घर आकर भी मेरे कंधे पर अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने पंजे से दबाया हो। रात को जब मैं सोया तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे बिस्तर के पास आकर रुककर आहिस्ता से सरगोशी की। मैं वही हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था। अगले दिन मैंने दोबारा उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, मगर जैसे ही पुराना घर नजर आया, मेरे कंधे में वही ठंडक दौड़ गई, जैसे फिर वही हाथ मुझे पकड़ने वाला हो। और आज तक मैं उस घर के पास से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। लास्ट वीडियो नेक्स्ट। एक रात मैं और मेरा दोस्त एक पुराने घर में अकेले थे। ये घर हमें सिर्फ एक रात के लिए मिला था, मगर हमें नहीं पता था कि इस घर में एक बहुत बड़ी आत्मा रहती है। जैसे ही रात गहरी हुई, घर के हर कोने में अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। खिड़कियां बगैर हवा के खुद ब खुद हिलने लगीं और दरवाजा बार बार हल्का सा बजने लगा, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता अंगुलियों से ठोकर दे रहा हो। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई ये सब कैसा हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और भी है। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई। ठुक ठुक ठुक, जैसे कोई बहुत लंबा और भारी इंसान चल रहा हो। हम दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। हमने हिम्मत जमा की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के पास गए। जैसे ही हमने पहला कदम रखा, एक गहरी कांपती हुई आवाज हमारे कानों में गूंजी, मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। हम दोनों खौफ से वहीं खड़े रह गए। अगले ही लम्हे घर की सारी लाइट्स एकदम बुझ गईं। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अंधेरे में अचानक एक लंबी स्याह परछाई सामने से निकल आई। उसके हाथ जमीन तक लंबे थे, चेहरा धुंध में छुपा हुआ था और आंखों की जगह सुर्ख जलती हुई चमक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ी और बोली, ये मेरा घर है और जो मेरे घर में आता है वो कभी नहीं बचता। हम दोनों ने पीछे देखकर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आत्मा की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, अब तुम मेरी हद में आ चुके हो। उस रात हम पर क्या गुजरी ये आज तक कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि आज भी उस घर के पास से गुजरने वाले लोग रात को किसी के चलने की आवाज सुनते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।